हेलो, आपका हमारे इस फैमिली ऑनलाइन परीक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि थर्ड हज़ारों छात्रों का मैं एक डाटा जो आपके साथ शेयर करूंगा और थर्ड फेज़ के वो सारे डाटा हैं उसका कट ऑफ बताऊंगा और कौन सा जोन में सबसे ज़्यादा कम कट ऑफ जाएगा वो भी बताने वाला हूं। तो अगर अभी तक आप इस फैमिली का हिस्सा नहीं बने तो बन जाइए भैया कम से कम। और उससे आपका जो एक सब्सक्राइब आप करते हैं तो हमें कब लगता है हमें सुकून मिलता है। और दूसरी बात तो ये है कि हमें मोटिवेशन मिलता है कि आप जो है और भी हमसे इंटरेस्टेड हैं कि हम और भी अपडेट आपको दें। तो चलिए आप इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि थर्ड फेज़ में एग्जाम हुआ किस किस जोन का था। तो सबसे पहले आप जानिए, भुवनेश्वर का हुआ था, गुवाहाटी का हुआ था, चेन्नई का हुआ था और नई दिल्ली का हुआ था। ये चार जोन थे जिसका एग्जाम थर्ड फेज़ में खत्म हो चुका है। बाकी चौथा फेज़ अभी चल रहा है, फर्स्ट और सेकंड तो पहले ही खत्म हो चुका। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे यहाँ पर कि ये ग्रुप डी का जो है रॉ मार्क्स आपके कितने आ रहे हैं, पोल कराया गया है। तो यहाँ पर देखिए 55 से 60% के बीच में 39% लोग कह रहे हैं कि मेरा तो नंबर 55 से 60% के बीच में आ रहा है। जबकि ये बात जो है एक तरह से बताएं तो जितना लोग 55 से 60 बोल रहे हैं या फिर ये बोले 60 से 65 तो 29% लोग बोल रहे हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है कि अगर आपको लगता है कि आपका 60 नंबर आना चाहिए तो 60 नंबर आता नहीं है, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन तो आदमी ह्यूमन एरर के कारण भी गलत कर ही देता है। लगातार कुछ और है, मानसिक तनाव में वहाँ पर गलत हो जाता है 2-4 क्वेश्चन ना चाहते हुए भी। तो अगर आपका लगता है आपके मन से कि आपका 65-60 पे फटा रहा है तो कट मान के चलिए कि वो आपको 55-58 तक नंबर आ पाता है। 2-4 नंबर जरूर आपका कम हो ही जाता है। तो इसमें भी आप मान के चलिए यहाँ पे भी 2-4 नंबर कम इन लोग का आएगा ही आएगा। तो आप जान लीजिए इसके लिए कट ऑफ आपका कम जाने ही वाला है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि किस जोन में कट ऑफ हाई और किस जोन में कट ऑफ लो जाने वाला है। तो देखिए, सबसे हाई कट ऑफ आपका इलाहाबाद जोन में जाने वाला जहाँ पे एक सीट पर 192 लोग बैठे हुए हैं। और सबसे कम कट ऑफ आपका जो है वेस्टर्न रेलवे मुंबई में जाने वाला, जिसमें एक सीट पर 192 था, यहाँ पे सिर्फ 92 लोग बैठे हुए हैं। तो यानी आप देख सकते हैं कितना बड़ा अंतर है इन दोनों के बीच में। तो यहाँ कट ऑफ आपका एकदम लो जाने वाला और यहाँ कट ऑफ एकदम आपका हाई जाने वाला है, ठीक। लेकिन जो चेन्नई, देखिए मैं आपको बता दूँ तो यहाँ पर इस टाइप देखिएगा, इस तरफ ये लो जोन वाले हैं, बाकी यहाँ पर आप देखेंगे तो ये मीडियम जोन वाले हैं, बाकी यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हाई जोन वाले हैं। तो इसमें आप देखेंगे तो भुवनेश्वर और गुवाहाटी जो 2 जोन था जिसका एग्जाम थर्ड फेज़ में था, ये मीडियम जोन में आ रहा है। जबकि उसमें से चेन्नई जो जोन था जो कि थर्ड फेज़ में हुआ है, ये आपका लो जोन में आ रहा है। जबकि उसमें से एक आपका न्यू दिल्ली जोन था जिसका पेपर हुआ है, ये हाई जोन में आ रहा है। तो मैं आपको तीनों जोन का बताता हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं एक हाई जोन वाला भी वहाँ पर है, एक मीडियम जोन वाला पर 2 है और एक जो है लो कैटेगरी वाला लो जोन वाला भी जो है कट ऑफ वहाँ पर है थर्ड फेज़ में। तो थर्ड फेज़ में मैं आपको तीनों मीडियम, हाई और लो का कट ऑफ आपको बता देता हूँ, ठीक है। और ये कट ऑफ कई चीज़ों पर निर्भर करता है। सबसे पहले बात ये भी जानने का जरूरी है, देखिए कट ऑफ निर्भर करता है सबसे पहले तो पर सीट कंपटीशन, जो कि मैंने आपको ऊपर चार्ट में दिखा दिया। दूसरा वैकेंसी, और वही मतलब वो कहने का मतलब वही पड़ गया। और तीसरा अटेंडेंस जो है इस बार बहुत कम जा रहा है, लगभग 50% लोग ही पेपर देने जा ही रहे हैं। तो ये भी चक्कर हो जाता है। बाकी और बचता है पेपर का लेवल। तो लेवल जो है पेपर का वो काफ़ी हाई किया गया है। ऐसा नहीं है कि ईजी है, पेपर का लेवल हाई बढ़ा कर दिया गया है, पेपर का लेवल अच्छा खासा बढ़ा दिया गया है। ये भी हो गया। और होता है 4 साल का गैप भी हो चुका है इस वैकेंसी में, तो उसके कारण कट ऑफ कम ही जाती है। बहुत सारे कारण है, बहुत सारे फैक्टर हैं। तो उस फैक्टर को मैंने ध्यान में रखते हुए कट ऑफ डिसाइड किया है, जो उसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अगर आप हाई जोन वाले मतलब हैं और उसमें आप कट ऑफ जाना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं मीडियम वाला लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं लो जोन का कट ऑफ लिख दूँगा। तो देखिए, अगर आप हाई जोन में हैं तो आपको मुश्किल से 60+ तो लाना ही पड़ेगा। बाकी अगर आप मीडियम जोन में हैं तो आपको 55 नंबर तक लाना पड़ेगा। बाकी लो जोन में तो आपको 54 नंबर तक लाना पड़ सकता है। अगर आप ओबीसी हैं तो यहाँ पर आपको 57 नंबर तक लाना पड़ सकता है। यहाँ पर आपको 55 नंबर लाना पड़ सकता है, 55 या 53 नंबर तक मान के चले जाना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको 52 नंबर तक लाना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे एससी हैं तो एससी में आपको 52 नंबर तक लाना पड़ सकता है। अगर आप यहाँ पर हैं मीडियम जोन में तो आप एससी हैं तो आपको कम से कम 50 नंबर तो लाना ही पड़ेगा। बाकी अगर आप लो जोन में तो आपका 50 नंबर से एक आध नंबर कम भी रहेगा तो भी काम चल जाएगा। यहाँ पे 49 नंबर तो भी काम चल जाएगा। बाकी एसटी है तो यहाँ पे कम से कम आपको 50 नंबर तो लाना पड़ेगा हाई जोन में। और मीडियम जोन में आपको 48 नंबर पर भी हो जाएगा। बाकी अगर आप लो जोन में है तो आपको 45+ पर भी मिल जाना है। ईडब्ल्यूएस है तो मान के चलिए यहाँ पर 52 नंबर तक लाते हैं तो आप सेफ़ हैं। बाकी आप मीडियम जोन में 51 पर सेफ़ हैं। लो जोन में तो आप 50+ पर सेफ़ हैं ईडब्ल्यूएस वाले। बाकी अगर एक्ट अप्रेंटिसशिप है, एक सर्विसमैन है, पीडब्ल्यूडी है, तो यहाँ पर अगर आप 40+ भी कर लेते हैं, चाहे हाई जोन हो, चाहे मीडियम जोन हो, चाहे कोई भी जोन हो, 40+ तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि रेलवे खुद ही कहती है कि 40% पर ही 40% कम से कम हमको चाहिए ही चाहिए। तो उतना अगर आप ला देंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आशा करते हैं सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे इस फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक लीजिए, जय भारत, धन्यवाद।